छोटी उम्र में ही राजू अपने माँ बाप को खोकर अनाथ हो गया था। घर चलाने के लिए वो एक चाय की दुकान में काम करता था, लेकिन एक दिन बर्तन घसते घसते एक ग्लास टूट जाता है। ये देख उसका मालिक उसे बहुत चिल्लाता है, बहुत अपमानित करता है, उसे जोर जोर से चिल्लाता है। तूने फिर से ग्लास तोड़ दिया, तू मर क्यों नहीं जाता? हाँ, माँ बाप को पहले ही खा चुका है, अब मुझे खा ले मुझे माफ कर दीजिए, साफ करते करते टूट गया। इस ग्लास का पैसा मेरी पगार से काट लीजिए सेठ जी, ये सारी मेरी गलती है। मेरे माँ बाप को गाली मत दीजिए सेठ जी। क्या बोला? जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बातें कर रहा है तू। रुक, मैं तुझे काम से निकाल देता हूँ अभी। निकल मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा काम से। ऐसा मत कीजिए, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? आपकी दुकान पे ही काम करके तो मेरा पेट चल रहा है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे से ना कुछ नहीं होगा, समझा? तू बर्तन भी नहीं धो सकता। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन एक दिन मैं सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा आपको, देख लेना सेठ जी आप। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, निकल यहाँ से। जितना काम किया उतना पैसा लेके निकल, चल। मुंह मत दिखाना अपना आइंदा। इतनी जिल्लत के बाद राजू रोते रोते दुकान से निकल जाता है और ये सोचता है कि अब वो कमाई कैसे करेगा। माँ जब मरी तब एक बात बोल कर गई थी, काम कितना भी छोटा बड़ा हो उसे कर लेना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए, उसी से जिंदगी की शुरुआत होती है। फल ले लो, फल, ताजा ताजा फल, सेब केले, आ जाओ। भैया सेब कितने में दिए? सेब 250 रुपए किलो दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे। अच्छा भैया, ये इलायची केला कितने में दिया भैया, बताइए ना। ये इलायची केला 60 रुपया दर्जन है, चाहिए? अरे बाप रे, ये भी बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तो फिर नींबू ले जाओ, सस्ते हैं। एक नींबू 2 रुपए के, 10 लोगे तो 15 में दे दूंगा, चाहिए क्या बोलो? नींबू 10 में नहीं होगा भैया, मैं 50 नींबू ले सकता हूँ भैया, क्योंकि मेरे पास 50 रुपए ही है। अरे उतने में तो मेरा खरीदी भाव है। मैं गरीब इंसान हूँ, देखिए ना, हो जाता है तो दे दीजिए ना, 50 में 50 नींबू दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। उसके बाद दुकानदार ने 50 नींबू पैक करके राजू को दे दिए और 50 रुपए ले लिए। उसके बाद राजू नींबू लिए दुकान से थोड़ी दूर जाकर नींबू को बेचना शुरू कर दिया। नींबू ले लो, नींबू 2 रुपए में एक नींबू, अरे आ जाओ, ले जाओ नींबू, 2 रुपए में एक नींबू, नींबू ले लो नींबू, अरे ले लो बहन जी। दिन खत्म हुए तक सारे नींबू बिक गए और उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ। हर रोज राजू नींबू खरीदता और नींबू बेचता। हर रोज वो वहीं पर बैठकर नींबू बेचता। ले लो नींबू, ओ चाचा नींबू ले लो नींबू। हर रोज राजू का दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक समोसे की दुकान के आगे एक आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे भैया थोड़ा पानी दीजिए ना। अरे पानी तो नहीं है, हम यहाँ समोसे बेचते हैं, खाओगे क्या तुम? खा लो। अरे आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए, लोग खाने के बाद पानी मांगते हैं। पानी तो है नहीं मेरे पास। अगर आपको पानी चाहिए तो किसी और दुकान से जाकर पी सकते हैं, हम तो समोसे रखते हैं, पानी नहीं रखते हैं, पैसे देकर जाओ। क्या बहस करना तुमसे, मुँह लगाना ही बेकार है। एक अच्छा विचार आया है मुझे, यहाँ पे समोसे की दुकान बहुत चल रही है, मैं उनके बाजू में नींबू पानी की दुकान लगा देता हूँ। हाँ, मेरा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा उनके साथ साथ। नींबू पानी पी लो, नींबू पानी, ओ नींबू पानी पी लो, नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, आइए आइए,
5 रुपए का एक नींबू पानी। अरे भाई, एक गिलास नींबू पानी दो ना। बाजू का दुकान वाले तो पानी रखता ही नहीं है। अरे आप ही बताइए भाई, खाने के बाद तो पानी लगता ही है ना। इसीलिए तो मैंने नींबू पानी का ठेला लगाया भैया। ये लीजिए, आप ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए, फिर देखना मन खुश, बदन ठंडा ठंडा। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए। नींबू पानी ले लो, नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, बिना बर्फ का नींबू पानी। राजू ऐसे ही हर सुबह नींबू पानी बेचता था और शाम में नींबू बेचता था। नींबू ले लो, नींबू, 2 रुपए का एक नींबू। नींबू नींबू नींबू, 2 रुपए का नींबू। ले लो नींबू, 2 रुपए का एक। आइए आइए भैया, नींबू नींबू नींबू। अरे वाह भैया, आप तो नींबू भी बेचते हो। हाँ, आपने सुबह सुबह मेरी दुकान से नींबू पानी पिया था ना। सही कहा, मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ। नींबू ले जाइए ना भैया, एक नींबू सिर्फ 2 रुपए का, आपके लिए 3 नींबू 5 रुपए के। अरे वाह, क्या बात है। तो 6 नींबू दीजिए। ये लीजिए, फिर आइएगा। जरूर जरूर। नींबू ले लो, नींबू, 5 रुपए के 3 नींबू, 2 रुपए का एक नींबू। कुछ ही दिनों में राजू का बिजनेस दिन दुगनी 4 चौगनी तरक्की करने लगा और कुछ ही सालों में राजू ने एक बड़ा सा फल का ठेला लगाया बाजार में, और वो भी ठीक चाय की दुकान के सामने लगाया जिस दुकान में वो पहले काम करता था। फल ले लो, फल, अंगूर, फल ले लो, फल। आइए आइए आइए, कश्मीर के सेब। ओ भैया, क्या देख रहे हो? एक गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो जल्दी। ये लड़का तो मेरी दुकान में काम कर रहा था कुछ दिन पहले, ग्लास तोड़ा और मैंने उसे काम से निकाल दिया। ये बात थोड़े दिन पहले की है जो मैंने उसे काम से निकाल दिया अरे था। क्या बोल रहे हो भाई? आज की डेट में ये लड़का तो बाजार में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मक्खी के जैसे घूम रहे उसके पास सब। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या किया भाई? इतने अच्छे लड़के को काम से निकाल दिया आपने। इस तरह राजू का व्यवसाय बढ़ता गया और उसकी सफलता की बातें गांव के कोने कोने में होने लगी, और ये बात गांव के मुखिया जी के कानों में गई, और मुखिया जी अपनी बेटी के लिए एक योग्य लड़का ढूंढ रहे थे। और उसी समय उनके मुंशी जी ने कहा, मालिक, वो बहुत अच्छा लड़का है, एकदम हीरे जैसा लड़का है। आपकी लड़की की शादी उस लड़के से ही करवा दीजिए, बेफिक्र होके करवा दीजिए। तो फिर अभी चलो लड़के से जाके बात करके आते हैं। चलिए मालिक, चलिए, शुभ काम में देरी किस बात की। मैं अपने साथ में कुंडली लेकर ही चलता हूँ, और आज शादी की तारीख नक्की करके ही आएंगे। आज सारे काम खत्म करके आएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, कैसे नसीब है मेरे, आप मेरी दुकान में। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दूं आपको? मेरे पास सारे फल हैं। देखो, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। आप मुझे देंगे, लेकिन मेरा सामान तो कुछ आपके पास है ही नहीं। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? ये कैसे बात कर रहे हो आप? मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गांव के इतने बड़े मुखिया की बेटे की शादी मेरे साथ। बाबू, अगले महीने में एक दिन है, वो बहुत ही शुभ है शादी के लिए। 25 तारीख को 5:25 को। ओहो, तो शाम का मुहूर्त निकला है। चलो ठीक है, अच्छा है। उस दिन ही मैं अपनी बेटी की शादी राजू के साथ करवा दूंगा। इस शादी में मैं पूरे गांव को बुलाऊंगा। शादी के बाद सबको मेरे घर पे खाने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति को तो विशेष तौर पे बुलाऊंगा मेरे घर पे। किसको, तुम बताओ? आप देखिए, पीछे मुड़कर देखिए, जो चाय वाला है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे डांट कर अपनी दुकान से निकाला।
इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में आज सफल हो रहा हूँ, खुद के पैर पे खड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बेटा। उस दिन मैंने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया बेटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तुम्हें निकालने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था बेटा। तुम मुझे माफ कर दो मुझे। मालिक, मैं गिलास नहीं तोड़ता तो इतना बड़ा व्यापार कभी नहीं कर पाता। मालिक, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और हाँ, मैं ये बोलने आया हूँ, अगले महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है, वो भी गांव के मुखिया की बेटी के साथ। 29 तारीख को मेरे घर पे खाने के लिए आ जाइएगा, आपको आना ही होगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा बेटा। तो आखिर में जो समय तय हुआ था, उस दिन बड़े धूमधाम से शादी हुई राजू की, और सभी गांव वालों ने राजू को और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजू ने सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही एक अनाथ राजू ने, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक सफल व्यापारी बन गया।